चलो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या मेरा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ये एक वाइब्रेटरी मोशन है, बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ये मीन पोजीशन एंड इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, मतलब उसका क्या डायरेक्शन। जैसे कि आपके कोर्स में, हाँ सर ग्रुप चैट नहीं है, ग्रुप चैट नहीं है मीन्स टू से, ये बात नहीं समझ में आई जी। ग्रुप चैट, खदीजा बेटा आर यू देयर, चलो लालानी और कौन है, खदीजा नज़ीर, दो हैं एक है, एक लैपटॉप से कनेक्ट है और एक सेलफोन से, ठीक हो गया, मैं समझता हूँ बेटा। दो तरीके से आपको एसएचएम पढ़ना है, दो तरीके से एसएचएम पढ़ना है आपके कोर्स में, एक मास स्प्रिंग सिस्टम और एक तुम्हारे पास सिंपल पेंडुलम। चलो चैट बॉक्स में बताओ कितने तरीके से पढ़नी है मेरे बच्चों, एसएचएम को कितने तरीके से पढ़ोगे एवरीवन जी, कितने तरीके से, दो, बेहतरीन, ऐसे रिस्पॉन्स चाहिए। दो तरीके से हम एसएचएम को पढ़ने जा रहे हैं। उमर जज़ाकल्लाह, बरीरा ओके एवरीवन, आशीष अच्छा, अब आयशा ओके मेरे शहजादे। तो अब हम लोगों ने डिस्कस किया वो दो तरीका क्या है, तो सर तो आपके डायरेक्ट मैसेज मेरे पास जा रहा है तो तुमको मुझसे ही तो बात करनी है, और किससे बात करनी है भाई ये बता आओ। तो एक मास स्प्रिंग सिस्टम, एक आपके पास है क्या मेरा बेटा बोलो, मास स्प्रिंग सिस्टम। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में हम देखेंगे ये टू एंड फ्रो कैसे, तो देखोगे इसमें देखोगे तो ये बिल्कुल मैक्सिमम है और यहाँ पर ये इसके सेंटर में एक मीन पोजीशन होगी, इस मीन पोजीशन से राइट पर ये डिस्प्लेस हो रहा है प्लस का x और जो लेफ्ट पर डिस्प्लेस हो रहा है वो माइनस का x। ओके, अब इस पे अगर मैं तुमसे बात कर लूँ मेरा बेटा, तो यहाँ पर ये कहलाता है मीन पोजीशन, इसको आमतौर पर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, ये इसको O से डिनोट करते हैं। आमतौर पर याद रखने के लिए ये A होता है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ये B होता है और इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, राइट और लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज़ को अगर मैं अप्लाई कर लूँ आपके लिए सिंपल पेंडुलम वाले केस में, तो सिंपल पेंडुलम वाले केस में कुछ यूँ आया, ये यहाँ पर क्या है मेरा बेटा, एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन में x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये a है जिसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं हम, और ये b है मेरा बेटा, इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इसके राइट और लेफ्ट के गैप को हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे, ये -x और ये प्लस का x, ठीक। तो ये दोनों टू एंड फ्रो मोशन, ये दोनों टू एंड फ्रो मोशन आपके पास परफॉर्म हो रहा है। अब बताओ यस और नो, बहुत रिलैक्स होकर, बहुत आराम से स्टार्ट हो रहा है, अभी बहुत सारे काम कराऊंगा इंशाल्लाह। पहले बोलो ओके की रिपोर्ट आई, पहले बोलो बात से समझ में आ गई मेरे बच्चों एवरीवन, बरीरा थैंक यू ओके, आयशा फैसल मेरे बच्चे डन हो गया कि बिल्कुल ऐसी ही सर, टू एंड फ्रो मोशन ही यही है, जीशान ओके, आशीष, सारी मसर थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आपने कहा ठीक है सर, बाय डेफिनेशन तो हमें ये बात समझ में आ गई और हम दो तरीके से इसको पढ़ेंगे। उमर बेटा वेव्स का चैप्टर इसी में आगे जाके स्टार्ट होगा, टॉपिक वेव्स का। अभी हम पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसको बेटा, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, इसको खत्म कर लेंगे फिर हम जाएंगे वेव्स पर। बोलो समझ में आ गई बात। तो अभी एसएचएम चल रहा है, अभी एसएचएम चल रहा है जी, यस और नो जी, हीरोज ऑफ द डे थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, तो आओ सबसे पहले बात करते हैं, पहले हम बात कर लेंगे हुक्स लॉ पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन मास स्प्रिंग सिस्टम को समझने के लिए पहले हम बात करेंगे किस पर, हुक्स लॉ पर। हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं कैसे,
तो हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल। गौर से सुनना, गौर से देखो, एक स्प्रिंग है यहाँ पर, जो जैसे कि तुम्हें दिखाया गया। इस स्प्रिंग को अगर तुम देखो तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर किसी मास को आप अप्लाई करोगे ना तो ये स्ट्रेच कम होगा। देखो यहाँ पर कम स्ट्रेच हुआ, ठीक। अब इसमें नोटिस करोगे तो ये लो स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इतनी ही मास अटैच किया, लेकिन अब देखो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। बोलो यस और नो। जी शहजादो, बात समझ में आई नहीं आई? एवरीवन यार रिस्पॉन्स करोगे, बड़ा मज़ा आने वाला है तुम्हें। जी बड़ा मज़ा आने वाला है तुम्हें। जी एवरीवन, थैंक यू सो मच। जी मेरे बच्चे, ओके की रिपोर्ट, जी डन। तो आपने कहा यस सर, टू एंड फ्रो मोशन है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के दाएं बाएं हरकत हो रही है। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट के लिहाज से जी बिल्कुल बिल्कुल देख लो, दो किस्म के स्प्रिंग हैं, इसमें इलास्टिसिटी कम है, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। हायर स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये लोअर स्प्रिंग कांस्टेंट है। जो हायर स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्ट्रेच कम होगा, ठीक है लालानी बेटा। इसी के साथ साथ जो लोअर स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें स्ट्रेच ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक। अब गौर से सुनना, आपके पास कंडीशन बनती है, हुक्स लॉ का फॉर्मूला F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। गौर से सुनना, बहुत आराम से चल रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। स्प्रिंग वाले केस में पहले क्लैरिटी आ गई। दो स्प्रिंग है, गौर से सुनना, दो स्प्रिंग है, एक की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वो स्ट्रेच ज़्यादा होगा। एक की इलास्टिसिटी कम है, वो स्ट्रेस कम होगा। स्प्रिंग को हैंग किया, वेट लगाया, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है ज़्यादा स्ट्रेच हुआ, जिसकी कम है वो कम स्ट्रेच हुआ। सारी बोल मेरा बेटा यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई जी चैंपियंस, ओके हो गया कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अलग अलग स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज पर बात हो रही है। नाउ अगर मैं बात करूं कि मेरे पास, अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा कि मेरे पास इसकी कंडीशन में अगर नोटिस करोगे तो ये फैक्टर आएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बहुत गौर से सुनना भाई, देखो अभी तो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है ना, इस बोर्ड पे मैं एक ऐसा पॉइंटर भी बना दूंगा ना, पॉइंट लगाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, नो टेंशन। नहीं नोट नहीं करना बरीरा बेटा, अभी मैं नोट बनाने का तरीका ही बता रहा हूँ, नो टेंशन। पहले सब्र से समझो सारे, ठीक है। तो आपने कहा ओके सर, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में इन द इक्वेजन, इस इक्वेजन में ये जो F है इज द फोर्स, X जो है इज द एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंड हुआ, लेंथ में, K क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। आमतौर पर ये न्यूटन पर मीटर में होता है। कैसे होता है तो सुनो, जैसे कि आपने पढ़ा F इज इक्वल टू के एक्स, माइनस तो डायरेक्शन का है, लेकिन अगर मैं आपके लिए K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स लिख दूं तो मेरा बेटा नोटिस करोगे तुम्हारे पास F के लिए न्यूटन यूनिट है, X के लिए मीटर। पहले बोलो यस और नो। चैंपियंस एवरीवन आया जी बिल्कुल, बरीरा जज़ाकल्लाह। ओके की रिपोर्ट आ गई, आपने कहा यस सर बेस्ट हो गया। तो एक पैरामीटर हमारे पास आ गया न्यूटन पर मीटर, इट इज़ नॉट न्यूटन मीटर, इट इज़ न्यूटन पर मीटर, ओके ना। तो एक ये कंडीशन आ गई। इसको हुक्स लॉ की सूरत में हम लोग ने F इज इक्वल टू के एक्स, फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डिफॉर्मेशन इन मीटर, ठीक हो गया। चलो बच्चों, पहले बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई तो मैं आगे चलूँ।
जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जीशान बेटा, सारिम आर यू देयर? जी हीरोज, बरीरा, आयशा मेरा बेटा, क्या बात है। जीशान आर यू देयर? जकी खान भी आ गया। जकी आर यू देयर मेरा बच्चा? जज़ाकल्ला सारिम। ओके, तो एक पैरामीटर हमारे पास ये आ गया। दूसरी कंडीशन देखोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट से ही आगे चलते हैं। क्योंकि हमने हुक्स लॉ पढ़ लिया तो हुक्स लॉ का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ में क्योंकि k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स है, k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स है, तो ये एक्सटेंशन दिया, देखो यहाँ पर x की वैल्यू है, ये लोड है न्यूटन के लिहाज से। अब गौर से देखो, तो जब तुम गौर से देखोगे ना तो तुम्हारे पास ये आएगा, देखो ये ओरिजिन है और ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये देखो लाइन ड्रॉ हो गई। अंडर द इलास्टिक लिमिट ये सीधा चलेगा, जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस करोगे ब्रेक होगा, ये देखो बेंड हो जाएगा। बोलो यस और नो, ऐसे ही होगा ना। तो ये इलास्टिक लिमिट यहाँ तक थी, ये इलास्टिक लिमिट है। एरिया अंडर द ग्राफ इज द एनर्जी स्टोर बाय द स्प्रिंग। कैसे, देखो गौर से सुनना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्त बरीरा, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक स्प्रिंग वाला सेटअप ले लिया, इस स्प्रिंग वाले सेटअप में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये स्प्रिंग वाला सेटअप हमारे पास यूं काम करेगा, यूं काम करेगा। ये स्प्रिंग है, इससे एक मास को अटैच कर दिया। अब अगर मैं आपके लिए इसके ऊपर क्या लगा दूं भाई, अप्लाई कर दूं एक फोर्स, तो फोर्स ये अप्लाई करोगे F, ये रिलीज होगा, ये F, ठीक हो गया। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, माजरत मेरे बच्चों, ये हाँ रिस्टोरिंग फोर्स है। जब इसको स्ट्रेच करोगे तो ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है और ये रिस्टोरिंग फोर्स है। जब इसको यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ लेकर आओगे, छोड़ोगे खुद से जाएगा। बोलो यस और नो, ऐसा होगा ना मेरे बच्चे? अरे चैंपियंस जी, एवरीवन, ऐसे ही है ना मेरा बच्चा? हाँ बिल्कुल, छोड़ोगे तो क्या होगा भाई, ये अपनी जगह पे जाएगा। तो अंडर द इलास्टिक लिमिट बिल्कुल ग्राफ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस करोगे बेंड हो जाएगा। ये हुक्स लॉ का इंट्रोडक्शन था, इतने ही तुम्हारे कोर्स में, क्योंकि आगे जाकर जब मैं मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो हुक्स लॉ अप्लाई होगा। आगे चलूं, पहले बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हुक्स लॉ क्लियर हुआ? यस और नो मेरे बच्चों? जी चैंपियंस एवरीवन, बेहतरीन हो गया। चलें, जिशान ओके, आयशा जज़ाकल्ला, बरीरा मेरा बेटा, चलें डन। उमर बेहतरीन, सारिम भी आ गया। हाँ, ग्राफ ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि एक्सटेंशन अचानक ज़्यादा हो गई। एक्सटेंशन अचानक क्या हो गई बेटा? ज़्यादा हो गई, क्योंकि इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया। इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया, जैसे मैं हर 10 न्यूटन में 2-2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा रहा था, लेकिन आगे जाकर अचानक ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए। ठीक है, लालानी कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों, क्लैरिटी आ गई? आगे चलूँ? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलें चलें चलें, सुनेंगे अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हुआ, और अब हम किस पे बात कर रहे हैं मेरा बेटा? यस और नो में जवाब दोगे। मोशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग। एक मास स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसके मोशन पे बात करेंगे। क्या कहलाएगा? मास स्प्रिंग सिस्टम। कैसे होता है? तो सुनो मेरे बच्चे, व्हेन द टू एंड फ्रो मोशन of the mass start from one end and come back to the same position। एक टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट किया किसी ऑब्जेक्ट ने और अपने पहले वाली हालत में वापस आ गया, क्या कहलाएगा? ये मास स्प्रिंग सिस्टम का पहला पैरामीटर है। तुम्हारे बुक में एक फिगर नंबर 10.1 है, देखो मिला,
सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। बुक निकालो, पहले बोलो, तमाम बच्चे रिस्पॉन्स करोगे, बोलो मिला नहीं मिला। एवरीवन मेरे बच्चे, शहजादो ओके की रिपोर्ट है, थैंक यू सो मच जी। मिल गया जी चैंपियंस, जी एवरीवन, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। आए तो एक कंडीशन हमारे पास ये आए। दूसरी कंडीशन क्या है मेरा बेटा? तो दूसरी कंडीशन में देखो, एक स्प्रिंग है, ये है, ये कांस्टेंट, अगेन ये मीन पोजीशन है, ठीक है, स्ट्रेच ये ऐसे। आप देखोगे, गौर से सुनोगे, आप गौर से सुनोगे, मीन पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ से जब रिलीज करोगे, तो जब इसको रिलीज करोगे तो ये यहाँ तक आ रहा है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको एक्स कहेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स कहेंगे, ठीक है। एक कंडीशन आ गई, जैसे कि यहाँ पर मीन पोजीशन का नाम ओ दिया गया है, पेज नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर जो फिगर नंबर 10.0 है, मिल गया जी, बिल्कुल बेटा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सारे मिला, बरीरा मिल गया ना। तो तुम्हें डायग्राम नंबर 10.1 में ये मीन पोजीशन में अभी F 0 है, अभी F 0 है, X भी 0 है। जब तुम फोर्स लगाओगे तो इलास्टिक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए वापस आएगा और O पे नहीं रुकेगा, B तक में आ जाएगा। बोलो यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे। समझ में आई बात, नहीं आई? बेहतरीन, हाँ बिल्कुल, कोर्स खरीद सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं, बहुत ज़रूरी है आपका कोर्स खरीदना। चलो डेफिनेशन की हद तक हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आ जाओ भाई। चलो बच्चों, आयशा बताओ, अगर मैं इस पर बात करूं आपसे मेरा बेटा, मोशन ऑफ अ मास अटैच टू द स्प्रिंग, तो हुक्स लॉ क्या कहता है? सारे बच्चे बताओ, यस और नो में जवाब देना मुझे। क्या इक्वेशन नंबर 1 में सही लिख रहा हूँ? हुक्स लॉ कह रहा है जी, कोर्स चेंज नहीं होगा। हुक्स लॉ कह रहा है, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, थैंक यू। हुक्स लॉ क्या कह रहा है मेरा बेटा? हुक्स लॉ कह रहा है इसको इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स से वापस ले आऊँगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F produces acceleration A in the body within the given और which is given F is equal to ma। ये बिल्कुल पढ़ कर आए आप लोग क्लास 9 में। दोनों इक्वेशन, ये 1 है और ये 2 है, दोनों को कंपेयर करोगे तो इस वाली इक्वेशन से ma, इस वाली इक्वेशन से ma और इस वाली इक्वेशन से माइनस का kx आया। बोलो आया नहीं आया? अरे हीरोज ऑफ द डे, आया नहीं आया? कंपेयर में एक जैसी साइड कैंसिल हो जाती है ना यार, क्या बोलते हो? ऐसे ही है ना, कंपेयर में हाँ आया, क्या बात है। और अगर मैं यहीं से a को अलग करूं तो m मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड। नोट करना, ये जो k अपॉन m है, ये जो k अपॉन m है, तो k क्या है मेरा बेटा? बोलो एवरीवन, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और m इज द m इक्वल टू मास अटैच्ड, मास अटैच्ड। और ये दोनों हकीकत में क्या रहेगा? तो k किसी स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट होगा। क्या बात है भाई? बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। मैं तेज तो नहीं चल रहा? अरे बोलो बच्चा लोग, मैं तेज तो नहीं चल रहा? आराम आराम से, इत्मीनान से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम लोग को भी एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक हो गया आशीष बेटा? बस मुझे 1 मिनट दो, मैं क्लैरिटी ले आता हूँ कि ये माइनस क्या कर रहा है। ओके, गौर से सुनना मेरे बच्चे। अभी तक जब ये इक्वेशन ये बन गई तो इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा मेरा बेटा?
अब इसके बाद अब k अपॉन m जो है दर हकीकत कॉन्स्टेंट है। जब ये कॉन्स्टेंट है तो मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स एंड दिस इज द इक्वेशन। This relation indicates that the acceleration of the body attached to the end of the elastic spring is directly proportional to its displacement. Therefore, it is simple harmonic motion. अब मैं तुम्हारे लिहाज से चलो अब मैं तुम्हारे लिहाज से समझाने की कोशिश करता हूं इस डायग्राम में। गौर से सुनो। जैसे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करोगे, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको लाएगी, बीच में रुकेगी नहीं, यहाँ ले आएगी। बोलो यस और नो। जब ये यहाँ आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इसको फिर ले जाएगी। इस तरह एक टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होगा। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस, एवरीवन बोलो बात समझ में आ गई जी। चलो 1 मिनट के लिए मैं अजान ब्रेक ले रहा हूँ, अजान हो रही है। हाँ बच्चों चलें, डन हो गया। अब बताओ ओके की रिपोर्ट है, बरीरा ओके की रिपोर्ट है मेरे बच्चे। आगे चलूं जी हीरोस, आगे चलूं। एक सवाल तो हो गया आज का। जी चैंपियंस, आयशा ओके। चलो अब मुझे बताओ किन किन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, किन किन बच्चों का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। जी एवरीवन, कोई परेशानी तो नहीं हुई, बहुत रिलैक्स होकर चल रहे हैं। थैंक यू। बरीरा ओके, जज़ाकल्लाह जी। अब नेक्स्ट पैरामीटर, अगला पैरामीटर क्या है मेरा बेटा? अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग। टाइम पीरियड में देखोगे, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो इसके लिए पॉइंट P से P पे आना। तो जब ये पॉइंट P से Q पे जाएगा तो बताओ ऊपर वाला, इतना मैं छुपा दूँ, देखो D लग रहा है तुम्हें, एक D लग रहा होगा, और ये जो D लग रहा है 180 डिग्री है। पहले बोलो यस और नो। हाँ बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना, एक D लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये D नज़र आ गया। अच्छा, अब ये जो D नज़र आया ना तुम्हें, इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन आ गई, ऊपर भी पाई नीचे भी पाई, तो 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री या 2 पाई। अब बताओ टोटल एंगल समझ में आया? यस और नो एवरीवन। छोटी छोटी सी चीज़ छोड़ना कुछ नहीं है। यस और नो मेरा बेटा एवरीवन। जी शहजादो ओके की रिपोर्ट है कि जी सर ऐसे ही है। अच्छा आप सुनोगे, अब अगर मैं तुम पे बात करूं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी, यहाँ से इसको मैं, चलो शाबाश, ये दोनों इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो, और दोनों को कंपेयर कर लो तो तुम्हारे लिए थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा की वैल्यू होती है √k अपॉन m। इस ओमेगा की जगह अगेन ये k क्या है? बोलो बेटा k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये m क्या है? मास अटैच्ड। बोलो यस और नो। बोलो बेटा ऐसे ही है ना। अब इसको जब यहाँ रखोगे तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो m मल्टीप्लाई और k डिवाइड। बोलो आया नहीं आया? जी चैंपियंस एवरीवन बोलो बेटा। ओके की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा आशीष बेटा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। जी शहजादे ओके की रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल सारे बहुत इजी होता है। ओके की रिपोर्ट डन करो तो आगे चलो, इससे रिलेशन लिखूं।
टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, है ना। एंड दूसरा रिलेशन क्या लिखूंगा, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। बोलो यस और नो, दोनों रिलेशन आ गया। मास बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, फिर से मास बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, मतलब वो इंक्रीज होगा किसी दूसरे स्प्रिंग से, तो टाइम डिक्रीज होगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है कि अभी तक मास स्प्रिंग सिस्टम हैज बीन डन एंड डन एंड डस्टेड। ओके ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली कंडीशन क्या है मेरा बेटा, चलो अब हमारे पास बॉल एंड बाव, बॉल एंड शाबाश, बॉल एंड बाव सिस्टम। बॉल एंड बाव सिस्टम क्या है, याद आ रहा है जी भाई। बॉल एंड बाव सिस्टम की क्या कंडीशन है मेरे बच्चों, तो बॉल एंड बाव सिस्टम में देखोगे मीन पोजीशन, याद है मैं ओ को मीन पोजीशन बोल रहा था मेरा बेटा, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये ए क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये बी भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। नोटिस करोगे इस ए बी को अगर मैं तुम्हारे लिए इंडिविजुअल सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक स्केटर, एक शरारती बच्चा। कौन सा बच्चा बेटा बोलो, एक शरारती बच्चा। क्या करेगा, एक शरारती बच्चा, उसको बोला गया कि भाई बॉल को ना यहाँ से रिलीज करो, तो वो बॉल को क्या करेगा, खुद छलांग लगा लिया। देख बेटा ऐसे मूव होता हुआ जाएगा और यहाँ से फिर ये वापस आएगा। लेकिन बताना, मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ ओ, इसको मैं बोलता हूँ ए, और इसको मैं बोलता हूँ बी। बता एट द एंड वो रुकेगा कहाँ, एट द एंड वो कहाँ रुकेगा एवरीवन, हाँ शरारती बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही है। शरारती बच्चा बरीरा रुकेगा कहाँ, अरे सारिन क्या बात है यार, मजा करा दिया तुमने यार, मीन पोजीशन पे, जबरदस्त। तो मीन पोजीशन पे वो रुका ओ पर, ऐसे ही है ना, तो ओ पर वो रुक गया मीन पोजीशन, जहां इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। ये सिर्फ शरारती बच्चे के साथ नहीं होगी, बॉल को भी अगर वो रिलीज करेगा ना, तो बॉल भी इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा और एट द एंड पॉइंट ओ पर आकर रुक जाएगा। तो हमने कहा यस सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। होता क्यों है, क्या पैरामीटर होते हैं, तो उसके कुछ कंडीशन है जो कि तुम्हारे बुक के ही डायग्राम से, मैं ये डायग्राम तुम्हारे बुक का है, ये डायग्राम तुम्हारी बुक का है, और इसके ऊपर जो नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है ना, ये हमारे एडमिन की मेहरबानी है, वो बेचारे ने बड़ी मेहनत की माशाल्लाह, उसकी भी तारीफ बनती है। तो उसको आज बड़े बुरे हालात में ला के दिया था, नजर ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला सर मैं टाइप करके देता हूँ आपको, वीआईपी हो जाएगा। तो मैं उसी की बात रिपीट करता हूँ माशाल्लाह से। देखो भाई, व्हेन द हॉल, आमतौर पर ये बॉल है जो कि रिलीज किया गया, ए रिस्टोरिंग फोर्स पुल्ड इट बैक टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब बॉल को रिलीज करोगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेकर जाएगा, और फिर क्या होगा, इनर्शिया कॉजेज द बॉल टू कंटिन्यू मूव टू द अदर साइड। इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो ओ पे रुकेगा नहीं, कहां चले जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और जैसे ही यहां पर आए ना, where the restoring force is directed back toward the equilibrium position, रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा कहाँ ले जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर, तो एक वक्त पर आकर वो इसी पॉइंट ओ पर रुकेगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन कहते हैं। और इसी पैरामीटर को तुम लोगों ने डिस्कस करना था। बॉल एंड बॉल की जो एक एग्जाम्पल है, ये भी बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। पहले बोल मेरा बेटा यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई तुम्हारे बुक में, फिगर नंबर 10.2 है, सबको मिला जी एवरीवन तुम्हारे बुक में। अरे बरीरा क्या बात है, जबरदस्त रिस्पॉन्स किया मेरा बेटा, लेस देन 10 सेकेंड में, थैंक यू। ओके परफेक्ट हो गया मेरा बच्चा। उमर क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया, चलें बेस्ट हो गया। आयशा फैसल और जिशान मेरा बेटा बेहतरीन हो गया, चलें। आशीष आर यू देयर मेरा बेटा, चलो आशीष चैट बॉक्स में आ जाओ, तेजी से चैट बॉक्स में आ जाओ, बहुत मजे का टॉपिक चल रहा है, फीलिंग, सारी फीलिंग क्लास है ये, क्या बात है। नेक्स्ट
एक कंडीशन बॉल एंड बाउ सिस्टम में भी हम लोग ने इसको प्रूव कर लिया कि ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जाम्पल है। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक तरीके से कंडीशनली तौर पर एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, और वो टॉपिक क्या है, देखो गौर से देखना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, शाबाश। एक क्वेश्चन है, सारी पूछ लो बेटा, सारी मेरा बेटा, यस और नो पूछ ले बेटा। एक क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे बेटा। जी एवरीवन, सारी मेरे बच्चे, पेंडुलम आ गया। ए एंड बी को क्या कहते हैं? ए एंड बी को एक्सट्रीम कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओ को मीन, ए एंड बी को एक्सट्रीम, ठीक है, जिसको आमतौर पर एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। बहरहाल आओ, अब मैं तुम्हें एक पेंडुलम वाली फीलिंग कराऊं। पेंडुलम वाली फीलिंग क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, ओके ना। अब सुन, पेंडुलम की फीलिंग कुछ यूं है। पेंडुलम को अगर मैं यहाँ पर ऐसे तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूँ ना, एक ये, दूसरा ये, दिस इज एक्सट्रीम, ऑल्सो दिस इज बीइंग एक्सट्रीम, ऑल्सो दिस इज बीइंग मीन पोजीशन, और ये मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में ना बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होंगी। जैसे ये बुक का डायग्राम लेकर आया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ये मेरे पास पॉइंट ओ है जिसको मीन पोजीशन कहता हूँ मैं, जिसको मैं मीन पोजीशन कहता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ए है जिसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन कहता हूँ। इस एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मैं इस ओ से इस बॉल को मूव करके ए पर ले जाऊं तो एक फोर्स लगी। ये जो फोर्स लगी ना, जैसे मैं इस बॉल को यहाँ पे छोड़ूंगा, जो कि टेंशन है, ये एक फर्म सपोर्ट है जिसके साथ ये अटैच है। रिलीज करोगे तो ये दोबारा ओ पे जाएगा। पहले बोलो यस और नो, जाएगा नहीं जाएगा? एवरीवन, आशीष मेरा बेटा, जी हीरोज ऑफ द डे, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया आशीष, थैंक यू। ओके खदीजा, ओके मेरा बेटा, वी हैव टू, बरीरा है, आयशा है, ओके दिशान, डन। तो ये वाला काम आ गया। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करते हैं ना मेरा बेटा, तो इस डाउनवर्ड में W इज इक्वल टू एम जी, इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। एक W एम जी कॉस थीटा, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये WX है, और ये एम जी साइन थीटा माइनस में ये WY कहलाएगा। और गौर से सुनोगे तो ये जो WX है और ये T है, बताओ दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये देखो, इसको और इसको देखो, दोनों अपोजिट है। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। एनदर मैकेनिकल सिस्टम दैट मूव्स इन एन ऑसिलेटरी मोशन, तो W cos थीटा अलोंग द टेंशन, W cos थीटा बेसिकली कहां पर एक्ट कर रहा है? अलोंग द टेंशन, मतलब टेंशन के साथ, मींस टेंशन इज बैलेंस बाय W cos थीटा। टेंशन जो है वो W cos थीटा उसको बैलेंस कर दे रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, W sin थीटा विल बी इक्वल टू ma। इधर देखना, मेरे हाथ को देखना, बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें। देखो देखो, ये मेरे हाथ में बॉल है, इसको मैं खींच के यहाँ ले गया, F इज इक्वल टू ma, छोड़ूंगा माइनस जी साइन थीटा से जाएगा। फिर से मीन पोजीशन से बॉल को पकड़ा, एक्सट्रीम पे ले गया। ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, फिर से ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, F इज इक्वल टू ma, ये F इज इक्वल टू क्या है? ma। तो ये F इज इक्वल टू ma आ गया, और इस F इज इक्वल टू ma को जब रिलीज करूंगा तो यहां से रिस्टोरिंग फोर्स उसको लेके जाएगा, जिसको W क्या बोलते हैं भाई? WY, जिसके माइनस जी एम जी साइन थीटा वाला पैरामीटर आ जाएगा। इस कंडीशन को देखोगे तो मेरे पास W साइन थीटा इज इक्वल टू ma, सिंस W साइन थीटा इज टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो इसके साथ माइनस जरूर लगेगा। W की वैल्यू होती है mg। अगर यहीं से मैं कंटिन्यू करूँ ना, तो अब स्लाइड की एक फीलिंग आने वाली तुम्हें। देख मेरा बेटा, अगर मैं इस पूरी कंडीशन में यहां से इस m से m को कैंसिल कर दूं, तो a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा इन आर अजम्पशन, जो कि हमारे अजम्पशन में था, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, आमतौर पर 5 to 7 डिग्री, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। देयरफॉर इन इस कंडीशन में अब हम साइन थीटा को क्या पढ़ेंगे? थीटा के बराबर पढ़ेंगे। ये बिल्कुल टॉपिक आप पढ़ोगे कहां? नहीं ना, इसकी वैल्यू 60 है ना, हो ही नहीं सकती। बरीरा मैं बताता हूं क्या, इसकी वैल्यू आपके पास 5 to 7 डिग्री है,
बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। स्मॉल वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर थीटा वाला पैरामीटर आया। इफ एक्स इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मीन पोजिशन, देन फ्रॉम फिगर द लेंथ आर्क ए बी, आर्क लेंथ है इज नियरली इक्वल टू एक्स। और फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री में आमतौर पर हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। पहले मुझे बताओ एस इज इक्वल टू आर थीटा पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊं? अरे चैंपियन एवरीवन, अरे नहीं पता है तो मैं बताऊंगा ना यार। अरे पता है नहीं पता है, नहीं पता है ना, बस मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। ये लो, ये तो एस इज इक्वल टू आर थीटा की फीलिंग सुनो। ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, सॉरी एक सर्किल। इस सर्किल में ये ओहो, इस सर्किल में ये देखो, ये रेडियस है, ये पॉइंट P है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, इसको मूव करके यहाँ लेकर गए, ठीक हो गया, नाम दे दिया इसको Q का, ठीक है। ये बना R, अगेन बना R, और ये बना थीटा। पहले बोलो ये बात सही है गलत है? जितना मैं बनाया ये सही है गलत है? कोई मसला नहीं, तुम मुझसे 10 सवाल पूछोगे मैं कराऊंगा। वेल डन, सही है। अब सुनो, अब अगर मैं इसी कंडीशन में इसका नाम S1 रख दूं, S1 रख दूं, ठीक है। अब इसको मूव करा के मैं ले गया यहाँ, ऑब्जेक्ट पहुंचा यहाँ। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो R, थीटा बढ़ा, ये वाला डिस्टेंस ब्लैक वाला भी बढ़ा, ये θ1, ये θ2, ये R तो कांस्टेंट है, ये S2। अब अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए बात करूंगा मैं कुछ इस तरह से मेरा बेटा, कि इस कंडीशन में अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूं, देखो जब S1 था तो θ1 था, S2 था तो θ2 था। मैं मान लेता हूँ θ1 30 डिग्री है, θ2 60 डिग्री है। एंगल बढ़ा, जब एंगल बढ़ा तो S बढ़ा या नहीं बढ़ा, पहले ये बताओ। एंगल बढ़ा, जब S बढ़ा, अरे क्या बात है बरीरा, 100% बढ़ा। और जब बढ़ा तो हमने कहा कि ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, S इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यहाँ पर S साइन ऑफ कांस्टेंट हटता है, थीटा लगता है। आया नहीं आया? अरे चैंपियंस एवरीवन, अरे यार एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R कांस्टेंट, क्या बात है। अब बोलो फील आया? अब बोलो मेरा बच्चा, क्या बात है भाई, सारी ज़बरदस्त हो गया। चैंपियन बच्चे आओ आगे बात करते हैं। ओके की रिपोर्ट आ गई। जब ये कंडीशन आ गई ना मेरा बेटा, तो अब मेरे पास इसके पैरामीटर पे हम बात करेंगे। कैसे बात करेंगे सुनोगे? तो देखो इसके पैरामीटर पे S इज इक्वल टू R थीटा, लेकिन S खुद इटसेल्फ बराबर है किसके मेरा बेटा? X के। जी ये वाला S X के बराबर है, ठीक। दूसरा ये R जो है L के बराबर है, ये R जो है L के बराबर है, ये R जो है L के बराबर है, ठीक। तो S की जगह X, R की जगह L, थीटा को अलग किया तो X अपॉन L। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 ऊपर वाले में रखने पर A इज इक्वल टू, जहाँ थीटा था ना X ओवर L रख दो, तो यहाँ से सेपरेट कर लोगे। अगर X को बाहर निकाल लो कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद करो मास स्प्रिंग सिस्टम में, जुमला सुनना, मास स्प्रिंग सिस्टम में K अपॉन M कांस्टेंट था। अरे यस और नो? मास स्प्रिंग सिस्टम में K अपॉन M कांस्टेंट था, बोलो यस और नो? बेहतरीन। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना मेरा बेटा, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो G अपॉन L इज इक्वल टू कांस्टेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो तो ये प्रूव हो गया मेरे पास, A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस X। थैंक यू। अब बताओ, चलो भाई पेंडुलम वाला मसला हल हो गया जी, पेंडुलम वाला मसला हल हो गया चैंपियंस।
जी हीरोज ऑफ द डे, जी मेरे बच्चों ओके की रिपोर्ट आई, क्या बात है, क्या बात है। मैं तेज तो नहीं चल रहा, सारी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, माइनस का साइन पूरी एक्सप्लेनेशन में मौजूद, बुक में भी मौजूद, थैंक यू। चलो, वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्लास चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले बच्चे हमारे पास, आशीष, आयशा मेरा बेटा, बरीरा ऑल्सो, उमर है, सारिम है, दिशान है। चलो एवरीवन, चलें बेस्ट। एक तो ये अगेन, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पूरी कहानी वही, लेकिन ओमेगा की जगह एल अपॉन जी, यस और नो। वहां पर एम अपॉन के था, अंडर रूट एम अपॉन के, यहां पर नहीं के अपॉन एम। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूट करोगे मेरा बेटा तो यहां पर ये जी अपॉन एल होगा, इसको करेक्शन कर लेना, जी अपॉन एल है, ये ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल होगा, और यहाँ पर भी ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा अंडर रूट जी अपॉन एल। ओके ओके मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। एक पैरामीटर आ गया, यहाँ से ये कंडीशन हम लोग ने देखा, टाइम पीरियड, अच्छा ये टाइम पीरियड भी आ गया। इस टाइम पीरियड से नंबर वन रिलेशन, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दिस टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी। सर ये याद कैसे रहेगा कि इधर के जी, सबर सो जी और जी अपॉन एल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनो सुनो, कैसे याद रहेगा मैं सब सवाल बताता हूं जी। माशाल्लाह सारिम, रुको मैं बरीरा देखो, बरीरा देखो मैं बताता हूं जी अपॉन एल कैसे। बताओ यहां कांस्टेंट क्या है बरीरा बेटा, कांस्टेंट क्या है बोलो, कांस्टेंट क्या है जी एवरीवन। बरीरा बेटा जी अपॉन एल है, जी अपॉन एल है। जब जी अपॉन एल कांस्टेंट है ना, तो यहां पर भी क्या लगेगा, जी अपॉन एल लगेगा रूट के अंदर। अब आया बरीरा, बोल मेरे बच्चे यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, क्या बात है, जबरदस्त हो गया मेरे शहजादे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र अल्लाह शुक्र। ठीक है, तो रिलेशन भी आप लोगों ने देख लिया। इस रिलेशन पे जब हम बात करेंगे तो इस रिलेशन से कुछ कंडीशन हमारे पास आती है। ठीक है, सवाल करा दूं, बोलो एवरीवन, सवाल करा दूं जी चैंपियंस एवरीवन, सवाल करा दूं जी। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मेमोराइज करने के लिए क्या होगा, द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। बिल्कुल बुक वाली वर्डिंग है, सेम टू सेम याद करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, बिल्कुल एज इट इज होगा, और एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन एंड वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। और इसी के साथ साथ और वेलोसिटी वाले पैरामीटर में कि वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पर जीरो। थैंक यू सो मच। ये सारे पॉइंट हैं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। एक टेस्ट हो जाए 5 मिनट का, मैं करता हूँ मेरा बच्चा, आगे चलो। थैंक यू, बुक से याद कर सकते हैं, नो टेंशन। आज का सवाल सुनो भाई, आज का सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 है तुम्हारे, 10.1 है तुम्हारे बुक का। फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट आ लोकेशन वेयर जी की वैल्यू 10। सुनो, बोर्ड के पेपर से सॉल्व करा रहा हूं, बोर्ड के पेपर के लिहाज से एक डाटा बना, ब्लू और ब्लैक इस्तेमाल होता है बोर्ड के पेपर में, आपको इसके अलावा कोई कलर इस्तेमाल नहीं करना। तो देखो ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डाटा में पेंडुलम के लिए 1.0 मीटर एल लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 1.0 मीटर। आगे जी की वैल्यू कितनी बेटा, जी की वैल्यू 10 है।
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन g की वैल्यू 10 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन g की वैल्यू 10, इट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। और इसी के साथ साथ आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है मेरा बेटा एवरीवन, आपने मालूम करना है तो आप लिखेंगे टू फाइंड। बिल्कुल पहला न्यूमेरिकल है आपके कोर्स का, जिस बोर्ड के पैटर्न से मैं आपको करा रहा हूं ना, इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। आपको निकालना है कि फाइंड द टाइम पीरियड। तो आपने लिखा टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप दूसरे पेज पे चले जाइएगा, ये मैं बोर्ड पे काम करा रहा हूं तो इस तरह हो रहा है। आप जैसे यहाँ गए तो आपने हेडिंग बनाया सॉल्यूशन। जी बेटा, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाने के बाद ये वो एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो तुम्हारे बुक में सॉल्व है, लेकिन वो बोर्ड के मेथड से नहीं है, मैं तुम्हें बोर्ड के मेथड से कराता हूँ। देखो, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या लिखा मेरा बेटा, आपने लिखा वी नो डैट। और नोट करो, सारी बदतमीजी में मैं एक चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ, और वो क्या है कि किसी भी सूरत में मैं तीसरा कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं कर रहा हूँ। वी नो डैट, क्या जानते हो बेटा, तो आप जानते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इस कंडीशन में 2 पाई की वैल्यू 3.142 अंडर रूट एल की वैल्यू 1 जी की वैल्यू 10। कौन बच्चा 1/10 की वैल्यू, गौर से सुनना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.8284 और ये रूट के अंदर 0.1 का रूट निकालो जी। 0.1 की, हाँ एल की वैल्यू 1 है ना, एल की वैल्यू 1 है मेरा बच्चा। चलो कैलकुलेटर से 0.1 रूट निकालो, कौन बताएगा 0.1 का रूट कितना है बेटा? जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज। 0.1 कैलकुलेटर ढूंढ रहे सारे बच्चे, सर अचानक कैलकुलेटर क्यों बोल दिए, लेकिन हक तो यही है कि कैलकुलेटर लेकर बैठना है क्लास में। 0.136, थैंक यू एवरीवन। देखो इट इज 6.284 और 0.136। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, टाइम पीरियड बताओ, मल्टीप्लाई करो, टाइम पीरियड बताओ एवरीवन। जी मल्टीप्लाई करो, टाइम पीरियड बताओ। 6.284 को 0.136 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। जी थैंक यू वेरी मच। जी बच्चा पार्टी, जी कौन कर रहा है भाई मल्टीप्लाई? 1.984। अच्छा भाई मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो अभी मैं पूरी तरह बिलीव कर रहा हूं कि बरीरा सारा काम सही कर रही होंगी, अच्छी तरीके से तमाम बच्चे इसकी यूनिट सेकंड लिखेंगे। नाउ अब अगर मैं आपसे बात कर लूँ एक और कंडीशन में, थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लियर कर दूँ तुम्हें, थोड़ी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुम जब सोल्यूशन में गए ना, तुम्हें एक से ज़्यादा चीज़ निकालनी है, तो पहले हेडिंग बना लिया आपने फॉर टाइम पीरियड, ठीक है, उसके नीचे लिख दिया वी नो डैट, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। वी नो डैट, टाइम पीरियड निकाल दिया। अब हेडिंग बना लो क्या बेटा? फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगेन वी नो डैट, क्या जानते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी में? तो वी नो डैट एफ इज इक्वल टू 1/t। तो एफ अपनी जगह 1/t के लिए क्या आंसर है? 1.987। डिवाइड करो बेटा। जी फ्रीक्वेंसी आया 0.503, तो ये आया f इज इक्वल टू 0.503 और इसकी यूनिट हर्ट्स। पहले वाले लेक्चर में मैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट पढ़ा कर आया। एंड में आप क्या लिखेंगे? एंड में आप क्या लिखेंगे बोर्ड के मेथड से? हाँ बोर्ड के मेथड से आंसर कैसे लिखोगे? t इज इक्वल टू 1.987 सेकेंड और इसी के साथ साथ एंड करके लिख लोगे
F इज इक्वल टू 0.503 इट इज हर्ट्स, और दोनों को बॉक्स में लिखोगे, ये आपका फाइनल आंसर है। बोर्ड का यही मेथड होगा मेरा बच्चा, पूरे नंबर लेने के लिए पूरे मेथड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी। बोलो यस और नो। अब बताओ भाई आज का लेक्चर कैसा लगा? अरे बोलो कुछ फीलिंग आई? अरे भाई कुछ फीलिंग आई, मज़ा आया, अमेजिंग लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सर वो आंसर गलत है। गलत किसने कराया भाई? बरीरा, आंसर गलत करा दिया तुमने जी, आंसर गलत करा दिया भाई। आंसर गलत है तो चेक कर लेना कैलकुलेटर से। हाँ बिल्कुल 987 सही है। चलो डन, मैं तो वेरिफिकेशन कर ली, अल्लाह शुक्र। आज का लेक्चर तुम्हें सही लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।